अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को खाफ लीग की सदारत से हटाने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में फैसला महफूज किया था। चौधरी शुजात ने पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना पर चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में काफ लीग का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला किया गया, जिसके बाद चौधरी शुजात की जगह अब उनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का सदर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। चेयरमैन यौम शोहदा पुलिस राजा शफकत अली तारा ने पेशावर धमाके की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि 59 पुलिस अहलकार शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। राजा शफकत अली तारा ने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा शफकत अली तारा मुखातिब हूँ, चेयरमैन पुलिस यौम शोहदा। जिस वक्त पेशावर में कल जो सानिया हुआ जिसमें हमारे पुलिस के 33 जवान शहीद हुए, उसके अलावा पब्लिक के तकरीबन 60-70 लोग शहीद हुए। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल तरीन हालात में है। आवाम को मुत्तहद होकर पाकिस्तान की सलामती में रोल अदा करना होगा और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। पाकिस्तान को बचाना है, सियासत को नहीं। इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल तरीन हालात में है। महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से, दहशतगर्दी का जो ये वाक़या हुआ है, ये पाकिस्तान की साख को बड़ा इसने ख़राब किया है। और मैं तमाम सियासी पार्टियों से कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ सोचें। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को आपने खाया है। पुलिस ने हमेशा, फ़ौज ने, एजेंसीज़ ने अपनी जानों का नजराना दिया, आवाम ने अपनी जानों का नजराना दिया इस पाकिस्तान के अमन के लिए। तो हमें मुत्तहद हो कि पाकिस्तान को बचाना है और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे। और अल्लाह ताला जो हमारी पाक फ़ौज, रेंजर्स, ISI, MI, पुलिस, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उन्हें नज़र बद से बचाए और हमें मुत्तहद हो कि पाकिस्तान की सलामती में अपना रोल अदा करना चाहिए। और मैं तमाम पेशावर के सानिया में जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र और जमील अता फरमाए। और वो लोग तो जन्नत में हैं, जन्नत में गए हैं, अल्लाह के घर में नमाज़ पढ़ने गए थे, वहाँ शहीद हुए हैं। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन अल्लाह पाक हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाए और पुलिस और आवाम का कोऑर्डिनेशन। हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान की सलामती है, हमें मिल के पाकिस्तान की सलामती के लिए सबने काम करना है। पाकिस्तान है तो हमें बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सारिफ के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे और दीगर सारिफिन के लिए 2 रुपये 31 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे सस्ती कर दी गई। बिजली सस्ती होने से के इलेक्ट्रिक सारिफिन को 12 अरब 71 करोड़ से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 10 रुपये 26 पैसे कमी की दरख्वास्त की थी। नेपरा अथॉरिटी तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। दूसरी जानिब डिस्कोस के दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट से मुतालिक नेपरा हेडक्वार्टर ने समाअत के बाद फैसला जारी किया। CPPAG ने FCA की मद में 2 रुपये 20 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। नेपरा के मुताबिक डाटा की इब्तदाई जांच पड़ताल के मुताबिक 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट कमी बनती है। दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत 2 रुपये 50 पैसे फी यूनिट सारिफ से कम चार्ज किया जाएगा। नेपरा का कहना है कि इस कमी का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। बिजली सारिफिन को 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा।
लाइफ लाइन 300 यूनिट तक घरेलू ज़रूरी सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर कमी का इतलाक नहीं होगा। नेपरा अथॉरिटी डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान के मेडिकल सर्टिफिकेट भी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किए जाएंगे। अदालती हुक्म पर इमरान खान के वकील ने 30,000 रुपए की श्योरिटी भी दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर रखा था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ सेशन कोर्ट को शिकायत भेज रखी है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा कर रखी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पेशावर में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ब्रीफिंग के दौरान मज़म्मती बयान पढ़कर सुनाया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मस्जिद पर इस तरह का हमला इंतहाई काबिल नफरत इक़दाम है। मज़हब, अक़ीदे की आज़ादी और पुरअमन इबादत गुजारी बुनियादी इंसानी हक है। उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्दी पर तशद्दुद, वाक़ियात और इंतहा पसंदी से निमटने में पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के साथ है। सेक्रेटरी जनरल ने मुतासिरा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाके से शहादतों की तादाद 83 जबकि जख्मियों की तादाद 165 हो गई है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का दौर आज से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में नवी इक़्तिसादी जायज़े पर बातचीत होगी। सैलाब के बाद पैदा सूरत हाल और मौशी अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। टैक्स मुहासिल और एक्सचेंज रेट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान में 10 रोज क़याम करेगा। पहले मरहले में 3 रोज के लिए तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 9 जनवरी तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान की जानिब से जुलाई ta दिसंबर 2022 की मौशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। सैलाब से होने वाले नुकसानात और अखराजात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मसीही बरादरी का मरकज़ुल इस्लामी चिनियोट बाजार फैसलाबाद में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार MPAPP 115 मियां एजाज हुसैन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वर्कर्स कन्वेंशन में मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मियां एजाज ने कहा, आवाम महंगाई से तंग आ गए हैं, मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के रहनुमा और MPA के कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं मियां एजाज साहब, और आज मरकज़ में फैसलाबाद में इन्होंने एक जो है तकरीब का एहतमाम किया था, वर्कर कन्वेंशन, और ये कैंडिडेट भी हैं। इस इलेक्शन के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। सर, एक तो पहले बताइएगा कि क्या समझते हैं असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन होगा, वक्त पर नहीं होगा, और दूसरा ये कि आज का इवेंट क्या मकसद था करवाने का? देखिए जी, होना तो ये चाहिए कि वक्त जो है असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं तो वक्त पे जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। अगर ये नहीं करवाते तो फिर मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी। और दूसरा ये है कि आज हमने यहाँ पे मसीही बरादरी जो है मेरे PP 115 की, वो यहाँ पे जो है वो आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे ऊपर अतमाद का इज़हार किया है और ये ऐलान किया है कि तकरीबन तमाम जो मसीही बरादरी है वो मुझे वोट देगी। मैं जमात इस्लामी का मकामी क़यादत का और जो मरकज़ी क़यादत है उसका भी मशकूर हूँ कि मैं मिडल मैन आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, और उन्होंने मुझे उस हल्के के अंदर उतारा है जहाँ पे राना सनौला जैसे एक बड़ी कादावर लोग बैठे हैं, मियाँ वारिस वहाँ पे तहरीक इंसाफ बैठी है, इमरान खान वहाँ पे इलेक्शन अभी जीता था, तो वहाँ मुझे जो है उन्होंने तराजू के निशान पे जो है वो खड़ा किया है। और इंशाअल्लाह मैं जमात इस्लामी की क़यादत को मायूस नहीं करूँगा और पूरी मेहनत कश बरादरी जो है वो सारी मेरे साथ होगी, और इंशाअल्लाह ये सीट हम जीत कर जो है वो सिराजुल हक साहब के सुपुर्द करेंगे। जी, अब ये भी बता दीजिएगा कि क्या समझते हैं कि जो अवाम है कितनी परेशान है महंगाई से? देखिए, यहाँ तो अभी फाकों की जो नौबत आ गई है, इन सारे लोगों ने तिफल तसल्लियाँ दी हैं, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए हैं, लेकिन अपनी तिजोरियाँ इन्होंने भरी हैं। इन्होंने वर्ल्ड बैंक के आगे कौम को बांध के इन्होंने उनके वर्ल्ड बैंक के सामने ढेर कर दिया है, और ख़ुद ये जब चाहें इस मुल्क से ये फरार हो सकते हैं। लिहाजा ये वक्त की ज़रूरत है कि आज पाकिस्तान की जो कौम है वो दयानतदार
اور خاص کر جو جماعت اسلامی ہے ترازو کے اوپر مور لائیں, ترازو کے جو امیدوار ہیں ان کو جتوائیں, تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ امریکہ پاک روس توانائی ڈیل روکنے کی کوشش کرے گا. سرگئی لاروف نے ماسکو میں پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ شرمناک اور غرور بھرے لہجے میں ہر ملک کو روس سے تجارت کرنے سے روکتا ہے. روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے حال ہی میں چین، بھارت، ترکی اور مصر کو بھی دھمکیاں دی ہیں. امریکی حکومت پاک روس توانائی ڈیل میں بھی حائل ہو گئی ہے. سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت ممالک کی اکثریت اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھتی ہے. ہم باخبر ہیں کہ مغربی ممالک کیا اقدامات کر سکتے ہیں. وہ دھمکیاں ہی نہیں دہشت گردی پر اتر سکتے ہیں. دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم روس سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. امید ہے دوسرے ممالک مداخلت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان اور روس مل کر کام کر رہے ہیں. توانائی کے شعبے میں تعاون میں بھی مثبت پیش رفت کی توقع ہے. واضح رہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری روس کے 2 روزہ دورے پر ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے چیف سلیکٹر ہارون رشید نے سابق کپتان شعیب ملک اور فاسٹ بالر محمد عامر کی ٹیم میں واپسی سے متعلق لب کشائی کی ہے. حال ہی میں نجی ویب سائٹ کو دیے گئے انٹرویو میں ہارون رشید سے شعیب ملک کو ٹیم میں شامل کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھ کر دیکھنا ہوگا کہ آیا ایسے کھلاڑی ٹیم میں شامل ہو کر جیت کے لیے سازگار ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں. اگر کوئی نوجوان کرکٹر بھی سینئر جیسی کارکردگی پیش کرے گا تو بہت سوچ سمجھ کر دونوں کو منتخب کرنے کے لیے جائزہ لینا ہوگا. ہارون رشید نے کہا فی الحال سب کے لیے آپشن کھلا رکھا ہوا ہے. سلیکشن کمیٹی بن جائے تو ایک پالیسی بنا کر منظوری دیں گے، پھر اسی پر عمل درآمد ہوگا. محمد عامر سے متعلق سوال پر چیف سلیکٹر نے کہا کہ کھلاڑی کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. بعض اوقات ایک بیان بہت زیادہ تنازعات کی وجہ بن جاتا ہے. انہیں اپنی کرکٹ پر توجہ دینا چاہیے. سب خود کو اچھا کھلاڑی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کو 11 یا 16 میں شامل ہونا چاہیے، مگر سلیکشن مخصوص کنڈیشنز میں ٹیم کی ضرورت پر ہوتی ہے. اگر عامر بھی اچھا کھیلیں تو ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے عامر کا حالیہ سٹیٹس معلوم نہیں، میں نے سنا تھا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے رہا ہے. اگر ایسا ہے تو اچھا ہے، وہ کھیل رہا ہے. اگر وہ پرفارم کرے گا تو ٹیم کا حصہ بن جائے گا. پاکستانی اداکارہ ریشم نے حکومت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن اور دیگر حکام کو دھمکیاں دینے پر اسلام آباد پولیس نے لاہور سے رات دیر گئے ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا. اداکارہ ریشم نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے حکومت سے فواد چودھری کی رہائی کا مطالبہ کیا. ریشم نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ فواد چودھری کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بند کیا جائے اور ان کو اپنی بیٹیوں سے ملنے کی اجازت دی جائے. واضح رہے کہ گرفتاری کے بعد فواد چودھری کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا اور پھر بعد ازاں جوڈیشل مجسٹریٹ نے فواد چودھری کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا. میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ فواد چودھری کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بند کیا جائے اور ان کو ان کی بیٹیوں سے ملنے کی اجازت دی جائے. خدارا ان 2 معصوم بچیوں کو، نساء اور مرحا کو، اس سیاست سے دور رکھا جائے اور فوری طور پر ان کے والد سے ملوایا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines.
Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1909 5762 982. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.